दोस्तों, डायबिटीज कॉमन होने के साथ साथ एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और करोड़ों लोग आज इस बीमारी से पीड़ित है। भारत में डायबिटीज के मरीज पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं और यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि शुगर की बीमारी ज्यादा चीनी या ज्यादा मीठा खाने से होती है, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज ही एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की सेल्स यानी कि कोशिकाओं में तेजी से प्रवेश करके हमें ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। परंतु इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन का होना जरूरी है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट यानी कि स्टमक उस खाने में से ग्लूकोज को अलग करके खून में पहुंचाता है और फिर यह ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से खून से होकर हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। हमारे पेट के नीचे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय होता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन पैदा करने का मुख्य स्रोत होता है, और अगर यह पैनक्रियाज ठीक तरह से काम नहीं करता तो शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिसके कारण खून में मौजूद शुगर कोशिकाओं में नहीं जा पाती और खून में ही रह जाती है और फिर यह शुगर धीरे धीरे जमा होकर बढ़ती ही जाती है, जिससे हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है और फिर हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। कुछ स्थितियों में पैनक्रियाज बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, इस वजह से शरीर में इंसुलिन बनना पूरी तरह से ही रुक जाता है। ऐसी स्थिति डायबिटीज टाइप 1 को जन्म देती है। जो लोग हेल्दी भोजन करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीने के साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय हमेशा स्वस्थ बना रहता है और वे लोग चाहे जितना भी मीठा खा लें, उन्हें डायबिटीज की बीमारी नहीं होती है। बॉडी में मौजूद शुगर जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जल्दी थकान हो जाती है और कभी कभी वजन भी घटने लगता है। इसके अलावा शुगर में वृद्धि होने पर ज्यादा प्यास लगती है, मुंह और आंखें सूखने लगती है और आंखों में सूखेपन के कारण धीरे धीरे नजरें भी खराब होने लगती है। इसके अलावा बार बार पेशाब जाना पड़ता है और शरीर में शुगर के कारण पेशाब में भी शुगर अधिक निकलती है, जिससे कई बार ईचिंग और जलन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। डायबिटीज होने पर हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कमजोर पड़ जाती है, जिससे अक्सर घबराहट होने लगती है और शरीर में कुछ और बीमारी, बुखार या फिर किसी तरह की चोट लग जाती है तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है। दोस्तों, शुगर की बीमारी बहुत ही गंभीर और खतरनाक बीमारी है, इसलिए इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अपने साथ दूसरी कई तरह की बीमारियां लेकर आती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी का खराब होना, आंखों में अंधापन, हार्ट प्रॉब्लम्स आदि। यह सब बीमारियां अपने आप में बहुत बड़ी और जानलेवा दोनों है। इसलिए जब भी डायबिटीज हो जाए या उसके लक्षण भी दिखाई दे तो इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। ज्यादातर लोग डायबिटीज में केवल दवाइयाँ और इंसुलिन पर निर्भर हो जाते हैं, मगर केवल दवाई खाने से इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से नहीं बचा जा सकता। इसलिए खान पान में सावधानी बरतने के साथ साथ कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही नुस्खे होते हैं जो सीधे बीमारी की जड़ पर असर करते हैं और साथ ही इनसे बहुत तेजी से परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ बहुत ही असरदार और कामयाब घरेलू नुस्खे, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकेंगे और साथ ही डायबिटीज की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए नुस्खे के साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, डायबिटीज़ के लिए जो सबसे पहला घरेलू नुस्खा है वह है गुड़हल के पत्ते। गुड़हल यानी कि हिबिस्कस का पेड़ बहुत ही कॉमन होता है। यह आपको किसी भी गार्डन या नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर लाल कलर का फूल उगता है और यह पेड़ दिखने में बहुत साधारण होता है, पर जितना साधारण यह दिखता है उससे कई ज्यादा गुना अद्भुत इसके फायदे हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए गुड़हल के 8 से 10 पत्तों को अच्छी तरह पीस कर इसकी एक चटनी बना ले। फिर 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच चटनी को अच्छी तरह मिलाकर रात भर के लिए रख दें और फिर सुबह उठकर खाली पेट इस ड्रिंक का सेवन करें। गुड़हल के पत्तों में फेरोलिक एसिड पाया जाता है जो डायबिटीज की बीमारी में बहुत ज्यादा कारगर होता है। अगर आप इस नुस्खे का 15 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि शुरुआत के केवल 10 दिन में ही आपका शुगर लेवल बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हो जाएगा और 15 दिनों में तो पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत ही असरदार नुस्खा है, वह है ड्रम स्टिक यानी कि सहजन के पेड़ के पत्ते। दोस्तों, यह भी एक बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला पेड़ है। इस पेड़ में एक तरह की फली लगती है जिसको सूरजने की फली भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए 1 गिलास पानी के साथ 1 कटोरी ताजी सहजन की पत्तियों को डालें और फिर इसे मिक्सर में चलाकर इसका एक जूस तैयार कर ले। फिर इस जूस का सेवन रोजाना सुबह
या शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले करें। और साथ ही इस ड्रिंक को लेने के 1 घंटे तक किसी भी दवाई का सेवन ना करें। मतलब जिस टाइम आप अपनी दूसरी दवाइयाँ लेते हैं उससे कम से कम 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद ही इसका सेवन करना है। दोस्तों, सहजन के पत्तों के अंदर एस्कोबेरिक एसिड पाया जाता है जो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से तेजी से बढ़ाता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होता है। और जो लोग रोजाना इंसुलिन के लिए इंजेक्शन या दवाई ले रहे हैं उनके लिए यह प्राकृतिक इंसुलिन की तरह है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे यह हमारा मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम मजबूत करता है और हमारे शरीर में कमजोरी को दूर करके ताकत प्रदान करता है। इस ड्रिंक का नियमित सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक और नुस्खा है। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी तेज पत्ता यानी कि बे लीफ, बेल के पत्ते। भारत में ज्यादातर शिव भगवान को बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, इसलिए यह आपको किसी भी शिव मंदिर के बाहर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें जरूरत होगी जामुन की। जामुन हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कम करता है। जामुन और जामुन के बीज दोनों ही पुराने समय से डायबिटीज के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली सबसे असरदार औषधि है। इसलिए जब भी जामुन का सीजन आए तब रोजाना जामुन का सेवन जरूर करें और उसके बाद इसके बीज बचा लें ताकि उसके बीजों का इस्तेमाल पूरे साल भर किया जा सके। इसके अलावा हमें जरूरत होगी मेथी दाने की। दोस्तों, मेथी दाने का इस्तेमाल भी डायबिटीज में बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मेथी दाने का इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए बेल के पत्तों और जामुन के बीजों को धूप में रखकर अच्छी तरह सुखा लें और पूरी तरह सूख जाने के बाद इन्हें मिक्सर में अच्छी तरह चलाकर दोनों का पाउडर बना लें। इसके बाद 100 ग्राम जामुन के बीज में 150 ग्राम बेल के पत्तों का पाउडर मिलाएं। फिर इसमें 50 ग्राम सूखे हुए तेज पत्तों का पाउडर डालकर 50 ग्राम मेथी दाने का पाउडर मिलाएं। इस तरह से इन सारी चीजों को मिलाकर एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। इस चूर्ण का रोजाना नाश्ता करने से 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ पिएं। दोस्तों, बेलपत्र के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि शरीर में शुगर की मात्रा को कम करती है। इसके अलावा जामुन के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है और साथ ही इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो डायबिटीज में चमत्कारी तरीके से फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, यह नुस्खा पुराने समय से शुगर की बीमारी के लिए लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता आ रहा है और डायबिटीज की बीमारी को खत्म करने के लिए ये सबसे असरदार नुस्खा है। दोस्तों, डायबिटीज की बीमारी शरीर में शुगर यानी कि मीठापन बढ़ने से होती है और किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उसकी विपरीत यानी कि उल्टी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार मीठे का विपरीत कड़वा होता है, इसलिए शरीर में शुगर को कम करने के लिए कड़वी चीजों का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा तेजी से असर दिखाता है, जिसके लिए करेला, नीम, मेथी दाना और एलोवेरा यह सारी चीजें सबसे प्रमुख मानी जाती है। दोस्तों, करेला एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जड़ से लेकर फल तक सारी चीजों का इस्तेमाल अनेक तरह की दवाइयों में होता है। करेले में इतने गुण पाए जाते हैं कि रिसर्चर्स लोगों ने इसे प्लांट इंसुलिन का नाम दिया है। करेले के अंदर विटामिन ए, B1, B2 और विटामिन सी पाया जाता है और इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे शरीर में ब्लड शुगर और यूरिन शुगर दोनों को बहुत तेजी से कम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की समस्या में भी बहुत लाभ मिलता है। इसलिए करेले का जूस रोजाना एक टाइम जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आप करेले का जूस नहीं पी सकते तो इसके बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, यह भी बहुत असरदार होता है। या फिर इन सारी चीजों को मिलाकर एक पाउडर तैयार कर सकते हैं जो कि डायबिटीज को बहुत ही तेजी से खत्म करने में हमारी मदद करेगा। इसके लिए आपको जरूरत होगी मेथी दाने का पाउडर, करेले के बीज का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर और आंवले का पाउडर। 2 चम्मच आंवले के पाउडर में 1 चम्मच करेले के बीज का पाउडर मिलाकर 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर मिलाएं। इसके बाद इसमें आधा चम्मच नीम का पाउडर मिलाकर इसका एक चूर्ण तैयार कर लें। आप चाहे तो इसी अनुपात में इस चूर्ण को अधिक मात्रा में भी बनाकर रख सकते हैं। फिर इस चूर्ण का इस्तेमाल दिन में 1 बार या सुबह खाली पेट कर सकते हैं। इस चूर्ण को चाहे तो पानी में मिलाकर पिया जा सकता है या फिर सूखा खाकर ऊपर से भी पानी पिया जा सकता है। हालांकि यह चूर्ण स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, परंतु इसके फायदे बहुत ही अद्भुत हैं। जीभ पर से इसका कड़वापन हटाने के लिए इसे लेने के तुरंत बाद जुबान पर थोड़ा सा नमक या नींबू रख ले। ऐसा करने से मुंह के अंदर कड़वेपन का एहसास तुरंत चले जाता है और मुंह का स्वाद भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आपको डायबिटीज की दवाइयाँ लेना ही बंद हो जाएगी और आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही कारगर नुस्खा है जिसमें आपको किसी भी चीज को खाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए 1 से
इसे 2 किलो करेले का जूस बनाकर 1 लीटर गुनगुने पानी में मिलाएं। फिर इसे एक टब या एक बाल्टी में डाल दें और फिर इसमें अपने दोनों पैर 20 से 30 मिनट डुबाकर रखें। इसकी मात्रा इतनी होना चाहिए कि हमारे दोनों पैर लगभग डूब जाएं और फिर दोनों पैरों को इसमें डुबाकर उसी तरह चलाते रहें जिस तरह की पैर धोने पर चलाया जाता है। ऐसा अगर 20 से 30 मिनट तक किया जाए तो करेले का कड़वापन हमारे पैरों की स्किन पोर्स से होकर हमारे शरीर में पहुंच जाता है और थोड़ी देर बाद इसका कड़वापन हमें हमारे मुंह के अंदर भी महसूस होने लगता है। ऐसा करने से बढ़े हुए ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में तुरंत राहत मिलती है। इसलिए इस नुस्खे का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भोजन में ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर यानी कि ज्यादा रेशेदार फल, सब्जी और अनाज का इस्तेमाल करें और साथ ही कम से कम मीठा खाएं और मीठे में शक्कर यानी कि चीनी तो बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि चीनी के अंदर अनेक तरह के केमिकल होते हैं और साथ ही इसमें से कोई गुण नहीं होते जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए। इसलिए चीनी और चीनी के इस्तेमाल से बनी गई चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर मीठा खाने का मन करे तो प्राकृतिक मिठास वाले फलों का ही सेवन करें, जैसे कि जाम, पपीता, केला, अनार, पाइनएप्पल, कीवी, संतरा आदि। दोस्तों, किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए अगर आप घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उसके साथ एक सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग जुड़ी रहे। कहने का मतलब यह है कि रोजाना मुश्किल नुस्खों का इस्तेमाल करना और खाने पीने में परहेज करते समय हमारे मन में बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की फीलिंग से हम किसी भी बीमारी का इलाज अच्छे मन से नहीं कर पाते हैं और उल्टा स्ट्रेस लेकर बीच में ही सब छोड़ देते हैं, जिससे वह बीमारी एक लेवल और बढ़ जाती है। डायबिटीज की बीमारी में दिमागी संतुलन बना रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार तो केवल स्ट्रेस लेने से ही हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में कम से कम चीजों का स्ट्रेस लें और हमेशा दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखकर अपने आप को ज्यादातर खुश रखने की कोशिश करें और साथ ही रोजाना अपनी जिंदगी में एक टाइम थोड़ी शारीरिक एक्सरसाइज जरूर करें। ज्यादा नहीं तो केवल सुबह शाम आधा घंटा वॉक पर जाएं। फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी बीमारी को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का यह नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।